हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ये लेसन का मैंने फर्स्ट और सेकंड पेज जो है 75 और 76 पेज कंप्लीट कर दिया है। टुडे विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रीदिंग मूवमेंट दिया हुआ है। व्हेन वी टेक ब्रीद तो किस तरह से हमारे ऑर्गन्स, जो थोरेसिस कैविटी है रिब केज के अंदर, जो थोरेसिस कैविटी हम बोलते हैं, ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द ब्रीदिंग एंड डिस्कस इन योर क्लास। ये क्लास डिस्कशन के लिए दिया हुआ है, क्या चेंजेस होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये पेज पर दिया हुआ है, आप उसे रीड कर लो। नाउ वी विल कंटिन्यू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system perform the functions of transport of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients and waste material through different organs. An independent system for blood circulation is present in human and higher animals. It consists of heart, blood vessels and capillaries. तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज, ये जो 3 पार्ट्स दिए हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी करने का काम करते हैं। ओके, ह्यूमंस में मतलब अपने अंदर, और जो हायर एनिमल्स है लाइक एलिफेंट है, काउज है, बफेलोज है, टाइगर है, इनमें भी यही सेम सिस्टम चलता है। हार्ट का भी हम देखेंगे फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन थोरेसिस केज। ये जो थोरेसिस केज है, इसके सेंटर में क्या है, हार्ट है। अगर आप अपने चेस्ट के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप हाथ रखोगे इसे फिस्ट बनाकर, तो हमारा हार्ट इस तरह से सिचुएटेड है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स बिटवीन 2 lungs एंड स्लाइटली इंक्लिन्स ऑन लेफ्ट साइड। इंक्लिन मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। बिटवीन द लंग्स, जो दोनों लंग्स दिए हैं, लंग्स के मिडल में है ये। देन द साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू वंस ओन फिस्ट। जो अपना फिस्ट होता है, इतना ही हमारे हार्ट का जो साइज है। एंड इट्स वेट इज अबाउट 360 ग्राम, मतलब 360 ग्राम का ये है, आधा किलो का भी नहीं है, उससे भी कम है। इट इज़ कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल लेयर यहाँ पर इसके साइड में जो है एक लेयर है, मेम्ब्रेन्स है। देन अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। देन द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ये मसल से बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी बोन नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ द इनवॉलेंट्री कार्डिक मसल्स। तो ये अपने आप काम कंटिन्यू, जब आप रात को सोते हो, दिन में हो, कभी भी अपना काम हार्ट कंटिन्यूस करते रहता है। इसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जो होती है उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विथ अ डेफिनेट रिदम। तो ये कंटिन्यू सांस लेना और छोड़ना, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग ऑफ हार्ट। इसे ही हम हार्ट ब्रीदिंग कहते हैं। जो हार्ट से हम मतलब कंटिन्यू जो ब्रीदिंग चलता है, मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपोनेंट्स by a vertical partition. Each of those compartments is again divided into 2 chambers. तो ये जो हार्ट है, इसे पहले ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये जो 2 पार्ट्स है, इन दोनों पार्टों को फिर से अलग से डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 चेम्बर्स में उसे डिवाइड किया गया है। Thus in all हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। तो टोटल कितने चेम्बर्स है इसमें, 4 है। ये सब जो है अंडरलाइन करके रखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस होती है जो हम लोग याद नहीं होती है, और जो टेक्सचुअल नहीं है, डायरेक्ट मतलब टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उससे नहीं आते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से, लेसन से आते हैं। देन द अपर चेम्बर आर कॉल्ड एज द आर्टिया, सिंगुलर एट्रियम्स।
एंड द लोअर चेम्बर्स आर एज द वेंट्रिकल्स। तो इसमें दिया होगा वेंट्रिकल दिया है, एट्रियम दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ हार्ट। ये आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस द नेम, कौन सा नेम कहाँ पर लिखना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज फाइनल एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोगों को ये लेसन है तो डेफिनेटली ये ड्रॉ करने के लिए आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ब्लड वेसल्स मतलब जब ब्लड को कैरी करने के लिए जो पार्ट्स है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो हार्ट से लेकर अपने पूरे बॉडी के एक एक पार्ट तक वो फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल। द हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यू हार्ट बीट्स चालू रहता है। ड्यू टू दिस द ब्लड कंटिन्यूसली सर्क्यूलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। There are 2 main types of blood vessels. Which are they? Arteries and veins. ये 2 main types के vessels हैं। Blood vessels which, अभी arteries देखेंगे, the blood vessels which carry the blood away from heart are called as arteries. जो heart से blood लेकर निकलता है, मतलब जो fresh वाला blood है उसे लेकर जा रहा है, except the one carrying blood towards lungs. All carry oxygenated blood. These are deeply located in the body and their walls are thick. ये कैसे होते हैं? ये पूरे बॉडी में लोकेटेड हैं और उनके जो वॉल्स है मतलब साइड्स जो है वो कैसे है, साइड्स थोड़े उसके थिक है, ठीक है, जाड़े हैं थोड़े से। These vessels do not have valves. ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आर्टरियरीज दिया हुआ है। हाँ, ये कैसे दिए हैं, इस तरह से हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा थिक है। अगर आप वेन में देखोगे तो ये थोड़ा सा थिन है। पहले मैं वेन रीड कर लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू डायग्राम। वेन्स, द वेसल्स कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज वेन। मतलब जो रिटर्न लाने वाला काम कौन करता है, वेन्स करते हैं। ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड, जो मतलब ऑक्सीजन नहीं है जिसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरियरीज है वो क्या करते हैं, पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड अपने पूरे बॉडी में स्प्रेड करवाते हैं और फिर ऑक्सीजन निकलने के बाद, पूरे बॉडी में स्प्रेड होने के बाद जो बचा हुआ है वो लेकर कौन रिटर्न आता है, वेन्स आते हैं। द मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी, पूरी तरह से बॉडी में वो भी फैले हुए हैं। देयर वॉल्स आर थिन एंड दीज आर प्रोवाइडेड विथ वेल्व्स। तो इसमें क्या है, वेल्व्स दिया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये इसे कहते हैं वेल्व्स, और इसमें वेल्व्स नहीं है, ठीक है, एक ही डिफरेंस है। बाकी आप देखोगे तो दीज 3 नेम्स वी हैव कॉमन नेम्स है, मसल्स है, एंटीमा है, एंड हियर द कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ऑल्सो दिस इज़ वेन एंड दिस इज आर्टरीज। यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये कैपिलरीज, यहाँ ये जॉइंट होते हैं एक दूसरे को, मतलब यहाँ का ब्लड इसमें ट्रांसफॉर्म होकर ये फिर अभी अपना काम कंटिन्यू करेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू 24/7 अपने बॉडी में चालू है, जब तक हम हैं तब तक ये प्रोसेस चालू ही रहेगा। नेक्स्ट वी विल सी हियर कैपिलरीज। कैपिलरी मतलब ये जो पार्ट दिया हुआ है, दिस इज़ द कैपिलरी। तो ये भी ड्रॉ करने के लिए आता है समटाइम्स। फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट में आप देखोगे तो कलर यहाँ पे रेडिश दिया हुआ है, ये ब्लू कलर दिया है, टूवर्ड द हार्ट, ठीक है, ये पहुँचाने का काम करते हैं। देन आर्टरी एंड द वेन्स, कैपिलरीज। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप एक नेट की तरह इसे ड्रॉ कर सकते हो। और जो वेन्स है इसे आपको सिर्फ ज्वाइन करना है एक दूसरे से। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन हिस्ट्री इन 1628 विलियम हैरवी describes the mechanisms of circulations in the body. He proposed a theory that our heart is a muscular pump by which blood is circulated in the body. He discovered the working mechanisms of valves of the heart. मतलब
तो जो विलियम हैरवे है, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने जो बॉडी में हार्ट है उसका क्या काम है, हाउ ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ये हमें एक्सप्लेन किया है, हमें डिस्क्राइब किया था व्हेन इन 1628। अभी तो 2020 चल रहा है, ठीक है, मतलब 400 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं इस बात को ना। कैपिलरीज, द आर्टरीज gradually branch out with the decrease in their diameter as they spread in the body and finally form fine hair like vessels called as capillaries। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो पहले ये कैसे थे, एक थिक पार्ट है, ठीक है, ब्रांच के जैसे, बाद में ये फैले हुए हैं और ये ब्रांच के जैसे जो स्प्रेड हुए हैं ये बहुत ही फाइन है, एकदम पतले पतले हैं अपने बालों के जैसे, हेयर लाइक वेसल्स है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरीज। द वॉल्स ऑफ the walls of capillaries are extremely thin and made up of single layer of cell। तो ये बहुत ही सिंगल लेयर के एकदम थिन, पतले से एकदम एक्सट्रीमली थिन है। एंड ड्यू टू दिस exchange of the materials between capillaries and cells become easy। During the exchange, the oxygen, nutrients, hormones, vitamins, etc. are sent toward the cells and waste materials of the cells move into blood। ओके, तो इस तरह से ये कैपिलरीज अपना काम करते रहता है। कैपिलरीज यूनिट टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर कॉल्ड एज वेन। तो आप यहाँ पर देखोगे डायमीटर मतलब उसका जो थिकनेस है, गोल राउंड शेप जो है, जो छोटा है छोटा डायमीटर हो गया, बड़ा है तो बड़ा डायमीटर हो गया, ठीक है। मैथ्स में तो हमने डायमीटर सीखा हुआ है ना, सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करते हैं जो। देन कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन, मतलब ये दोनों ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कैपिलरी है, देखो हाफ पार्ट देखोगे, हाँ आर्टरी में भी है और वेन में भी कैपिलरी प्रेजेंट है। नेक्स्ट विल सी पेज नंबर 79, दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है हार्ट, वी विल सी नाउ। The process of pumping the blood toward various part of the body and bringing it back toward the heart is called as blood circulation। So what is blood circulation? This is your answer। So as to maintain the continuity in circulation, the heart alternately contracts and relaxes। Consecutive single contraction and relaxation of heart constitute a single heartbeat। मतलब जब एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, इसे हम एक हार्ट बीट काउंट करते हैं। नाउ हियर वी हैव गिवन वन एक्टिविटी मटेरियल 2 feet लॉन्ग रबर ट्यूब्स। तो अगर आप ये लैब में आप लोगों को अगर लेकर जाते हैं तो आप लोग ये ज़रूर एक्टिविटी करो और उससे आप लोग देखोगे, या आप सिंपल एक बलून लेकर भी देखो, तो बलून में जैसे आप हवा डालते हो और छोड़ते हो तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में एक पंप होता है जो कंटिन्यू ऐसे इस तरह से अपना काम करता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है और उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अपना हार्ट भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो दिया गया है और ईच वन जो बीट है उसे हम काउंट करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे, अगर आप इस तरह से देखोगे तो यहाँ आप लोगों को हार्ट बीट यू कैन जस्ट उसको एक फील कर सकते हैं, हार्ट बीट किस तरह से होता है। 2 फिंगर छोड़ के नीचे पकड़ के देखो, ठीक है। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड मटेरियल। फ्लूइड मटेरियल मतलब क्या है, जो फ्लो होता है, जो बह सकता है पानी के जैसे। इट इज फ्लूइड connective tissue। The oxygenated blood is deep red color, salty in taste and its pH is 7.4। तो इसका pH जो लेवल है, जैसे हम
सॉइल का पीएच लेवल देखते हैं, तो ऐसे इसका पीएच लेवल कितना है 7.4। देन द ब्लड इज कंपेयर्ड ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट। तो इसके बारे में ब्लड का इंफॉर्मेशन दिया है, इसे पूरा आप अंडरलाइन करके रखो बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ना हम देखेंगे प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा ए पार्ट में देखो, प्लाज्मा इज पेल येलो क्लियर एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। इट कंटेन्स 92% वाटर, 6 to 8% protein, 1 to 2% the inorganic salt and other component. Then B में देखिए, the albumin distributed the water all over the body. C globulin protection. Now D fibrinogen and the prothrombin help in blood clotting process. ब्लड जो क्लॉट होता है मतलब गाढ़ा बन जाता है, थिकनेस बढ़ता है ब्लड का, उसमें वो क्या करते हैं, काम करते हैं, हेल्प करते हैं। इनऑर्गेनिक आयन CaNa कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ मसल्स एंड नर्वस। नाउ ब्लड सेल्स देखेंगे। रेड ब्लड कॉर्पस मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं RBC। जब आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो RBC चेक करने के लिए कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस। स्मॉल सर्कुलर इन्यूक्लिएटेड सेल्स, दिस सेल्स अपीयर्स रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व होता है, ब्लड में डिजॉल्व होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन का भी लेवल चेक किया जाता है। मेंस और वुमेन्स में इसका लेवल अलग अलग है। ठीक है, मिनिमम दोनों में अगर देखो तो मिनिमम 11 पॉइंट रहना कंपलसरी रहता है। 50 and 60 lakh RBCs आर प्रेजेंट इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन रेड bone marrow and live for about 100 to 127 days. White blood cells ये है WBC। तो WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, ये सब ब्लड टेस्ट में अगर आप देखोगे, आपका कभी भी ब्लड टेस्ट किया गया होगा तो रिपोर्ट्स निकाल के आप देखो, ये सब काउंटिंग उसमें दिए होते हैं। These are large न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस सेल्स, ये वाइट सेल्स होते हैं। 5,000 to 10,000 WBCs are present per cube millimeter of blood. Then 5 types of WBCs are present. Which are they? Basophils, then eosinophils, neutrophils, monocytes and the lymphocytes. WBCs are produced in red bone marrows. WBCs act as the soldiers in our body. तो अपने बॉडी में WBC मतलब वाइट प्लेटलेट्स, आप लोगों ने सुना होगा वाइट प्लेट्स कम हो गए हैं तो कीवी खाते हैं, या आजकल जो ड्रैगन फ्रूट मिलता है उसे खाते हैं। उससे क्या होता है, जो WBC है उसका जो रेंज है सेल्स है वो बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है उसका, दिस सेल्स अटैक द पैथोजन एंटरिंग आवर बॉडी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोवाइरस डिजीज। पैथोजन क्या है, जो अपने बॉडी में बाहर के डिजीज लेकर आते हैं, उसे क्या, उस सेल्स को कहते हैं पैथोजन। तो इसे वो क्या करते हैं, उसे एंटर होने से रोकते हैं। देन प्लेटलेट्स, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड द डिस्क शेप, कैसे गोल शेप में होते हैं। 2.5 to 4 lakh platelets are present per क्यूब मिलीमीटर ऑफ ब्लड्स। फंक्शन क्या है इसका, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉट्स करने में उसका बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी में पार्टिसिपेशन है। ये जो वाइट सेल्स है मतलब WBCs है, हमारे बॉडी में एक टाइप के सोल्जर्स है। वो किसी भी बाहर के जो हमारे बॉडी पे कोई मतलब आप लोगों को अगर कोई बीमारी होती है, बुखार आता है, तो इसे नहीं आना चाहिए। इसे रोकने का काम कौन करता है,
WBCs करते हैं और उसका रैंक कितना होना चाहिए, मिनिमम 2.5 to 4 लाख तक रहना चाहिए वाइट प्लेटलेट्स। अगर वो कम हो गए हैं तो क्या हो जाता है, पैथोजिन जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, मतलब बाहर के वायरसेस हमारे बॉडी में आते हैं एंड वी बिकम सिक, हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे बॉडी के वाइट प्लेटलेट्स है उसे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए क्या खाना है, यह आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका चार्ट मिलता है, आप वो देखो और उसी तरह से आप अपना डाइट अच्छे से मेंटेन रखो, तो आप लोग बीमार भी नहीं होगे। ठीक है, और WBC काउंट जो है आप लोगों का परफेक्ट लेवल में रहेगा। तो बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट है लेसन का, पेज नंबर 80 और 81 जो है, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछो। तो देखते हैं फिर संडे को, नेक्स्ट संडे को हम लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताओ, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस को। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हार्ट का जो डायग्राम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी ड्रॉ करोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस चालू रहेगी। रफ में ड्रॉ करना सीखो, सिर्फ नेमिंग पार्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे आप लोग ध्यान से करो। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मैंने ये बताया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ। फेस वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप बॉडी स्ट्रक्चर बनाते बैठोगे, हमें कोई यहाँ पर अच्छे से फेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके, बाय देन।